कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ओबीसी नेता इसमें शामिल हुए हैं, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन भी देखने को मिला है, जहां पर खड़गे ने कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, ये लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का ओबीसी महासम्मेलन, यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम ओबीसी नेता पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ओबीसी नेता भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कल ही रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, वो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, ये लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे। जरूरी है कि हम एक होकर लड़े, किसको भी मिलने दो, बैकवर्ड को मिल रहा है, कम से कम ये हमारे को जहर तो नहीं देता, पानी तो देगा कम से कम। इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर, अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था, आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं, वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। दोनों ही दिग्गज कांग्रेस नेताओं को बयान सुना आपने, इस पर अधिक चर्चा करते हैं। दिल्ली का रुख करेंगे, राकेश चौधरी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन, और उसके बाद हम सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी और राहुल गांधी को भी एक तरीके से अलग ही बयान देते हुए सामने आए हैं। ओबीसी वोट बैंक पर अब शिफ्ट होते हुए कांग्रेस पार्टी, क्या माना जाए? बिल्कुल अंजलि, ये दर्द झलक कर सामने आ रहा है। जिस कदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा ओबीसी समाज पर 2014 से पहले था, वो धीरे धीरे खिसकता दिखा। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर हरियाणा की बात कर लें, इसके इतर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, आदिवासी समुदाय भी इससे कन्नी काटते हुए नजर आए। और ये ज़रूरत अब कांग्रेस को महसूस हुई है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि हम उनके मुद्दे को नहीं समझ पाए, इसीलिए आज दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन रखा गया था। और यहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े मंच से ये कहते नजर आए कि हम उनके अधिकारों की बात नहीं कर पाए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए कि पीएम मोदी खुद ही ओबीसी चेहरा है, और उन्होंने जो अपना सेट मार्क किया है, उससे कांग्रेस निश्चित तौर पर पिछड़ती देखी। अब बिहार में भी ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले कास्ट सेंसस भी होने वाला है। तो ये कांग्रेस को अब लग रहा है कि ओबीसी की पिच से एक बार फिर से बैटिंग की जाए, जो हमने वोटर को पीछे छोड़ दिया उनको अपने पाले में लाया जाए। इसीलिए कांग्रेस ने आज कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां से ओबीसी समुदाय के नेताओं को दिल्ली में बुलाया और दिल्ली में बैठकर बातचीत हुई है। तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन में राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना यह है कि उनकी बातें ओबीसी समुदाय तक कब तक पहुंचती है। अब जब कास्ट सेंसस भी होने वाला है तो एग्जैक्ट आंकड़ा जो है, यानी कि अभी जो अनुमानित 54% है, क्या इससे आगे बढ़ता है? आरक्षण का मसला भी है, कई राज्यों में 27% का दायरा तो है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए। तो अब देखना है कि कांग्रेस की बातें किस हद तक ओबीसी समुदाय तक पहुंचती है। इसके इतर पीएम मोदी जिस कदर बैटिंग कर रहे हैं, उनको कैसा बाउंसर कांग्रेस की ओर से जा रहा है जो वो डक करे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। ये ओबीसी एजेंडा कितना सही सटीक बैठ पाता है, आगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।